हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना, गुड़िया चुराना मेरा जिया, गुड़िया चुराना मेरा जिया। ऑडियंस, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैम है हमारे साथ चंदना दीक्षित मैम। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राकेश, शुक्रिया। मैम, सबसे पहले जो है हमें बताइए कि आपका जो हुस्न सुहाना सॉन्ग आया है वो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हमने पहले 1995 में ये गाना सुना था और अब ये गाना सुनने का मौका मिल रहा है। वैसे बहुत फेमस हुआ था गाना, लेकिन इस गाने में जो रिक्रिएशन हुआ है उसके अंदर आपका नाम आना बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जितनी भी म्यूज़िक लेबल्स है कहीं ना कहीं रिप्लेस ही कर देते हैं जो पुराने सिंगर्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे अप्रोच किया गया, कैसे जो है गाना मिला आपको? हाँ, तो एक्चुअली ये जो मेकर्स है उनकी इच्छा थी कि कहीं पे भी सिंगर्स को चेंज ना करे, और उन्होंने वैसे ही रखा है सारे जो गाने हैं, मतलब जो उन्होंने रिक्रिएट किए उसमें जो ओरिजिनल सिंगर्स थे उनको ही रखा। और हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा जो शुरू का पार्ट था मुखड़ा, वो मुझे फिर से गाना पड़ा। बाकी के जो सारे गाने थे वो तो ओरिजिनल वोकल्स जो थे उन्हीं को रखा गया। तो इवन मेरा सिर्फ शुरू का पार्ट जो था उतना ही हमने रीडअप किया, क्योंकि एक्चुअली कुछ टेप पे कुछ इशू था, तो इसलिए उनको करना पड़ा उतना। पर बाकी इवन मेरे जो अंतरे के पार्ट्स है वो पहले वाले ही रखे। तो बेसिकली इस ट्रैक में जो चेंजेस हुए वो म्यूजिक चेंज हुआ। तो बाकी वोकल्स, लिरिक्स, बाकी तो कुछ खास ऐसे चेंज नहीं हुआ। राइट। मैम, 1995 में ये गाना रिलीज हुआ था। क्या यादें हैं उस समय की, अगर आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहे? जो हमारे यंगस्टर्स भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, तो यंगस्टर्स को बताइए कि उस टाइम पे कैसी मेमोरीज थी, क्या कैसे मिला था आपको ये गाना? और गोविंदा और करिश्मा कपूर इस गाने में फीचर हुए थे, मुलाकात करने का मौका मिला था आपको उस समय? हाँ, तो एक्चुअली ये गाना जब मैंने गाया तो इट वाज द फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग्स तो करती थी, पर फिल्म में चांस नहीं मिला था तब तक। तो जब मैंने गाया भी तो मुझे ऐसे ही सिर्फ डबिंग के लिए बुलाया गया था कि आप सिर्फ आके, और एक्चुअली उससे पहले मैंने कोई डबिंग की भी नहीं थी, तो ये मेरी लाइफ की पहली डबिंग ही थी। और उसमें म्यूजिक डायरेक्ट काफी सारे फर्स्ट्स है, क्योंकि उस वक्त तक मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स आनंद मिलन जी से मिली नहीं थी, अभिजीत जी से मिली नहीं थी। तो इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मतलब वो एक मौका भी बना कि लकीली रिकॉर्डिंग अच्छी हुई, और आनंद मिलन को लगा कि देयर इज नो रीजन टू चेंज द वोकल्स। तो ऐसे मतलब अनप्लान्ड वे में मुझे ये मौका मिला टू सिंग द सॉन्ग। तो हमेशा इट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल, क्योंकि उस टाइम पे भी ये गाना बहुत चला था, बहुत फेमस था हुआ। तो इट वाज वेरी नाइस कि पहला गाना जो गाया वो लकीली इट बिकेम सो पॉपुलर। तो राइट, राइट। मैम, आपको लगता है कि रिक्रिएशन का एक फ़ायदा भी होता है कि जो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है पुराने गाने नहीं सुने होंगे उनको, तो रिक्रिएशन एक नए अंदाज में उनके सामने पेश करना और उस गानों को याद करना एक बहुत बड़ी बात है। रिक्रिएशन का ये एक जो है बेनिफिट है। या जरूर मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग बहुत पहले की तरफ भी चले जाए तो ये हमेशा से होता आया है, स्पेशली मोर ज्यादा आजकल के दौर में। पर जो बहुत पुराने गाने हैं जो मेरे पेरेंट्स के टाइम के भी, तो वो भी आज जब रिक्रिएट होके सुनने मिलते हैं तो इट्स नाइस, दे इवोक मेमोरीज ऑफ द पास्ट। एंड बेसिकली अभी उन्हीं को सुनने मिलता है इन अ मोर कंटेम्पररी साउंड। मतलब जिस टाइप का म्यूजिक हम लोग, मतलब आजकल कंफर्टेबल, यू फील कंफर्टेबल विद द साउंड, तो वो साउंड की एक झलक आती है। और एंड बेसिकली इट्स जस्ट अ वेरिएशन, मतलब जिसको ओरिजिनल सुनना है वो तो है ही अपनी जगह पे, तो वो तो इंसान सुनता ही है। पर आई थिंक आजकल हम लोग इतना ज्यादा वी चूज सो मच ऑफ वैरायटी कि हम सब हर चीज में बहुत वैरायटी ढूंढते हैं। तो
एंड आजकल आई थिंक इट्स पॉसिबल, लोग भी दे आर ट्राइंग टू पुट आउट कि जो भी अंदाज में वो कर सके। हाँ तो आई फील दैट द स्पेक्ट्रम इज वाइड, जिसको जो अच्छा लगता है वो सुन सकता है, देख सकता है। राइट। मैम गाने को लोगों ने इतना पसंद किया है, अगर आपकी आवाज में 2 लाइनें हो जाए इस गाने की। हाँ श्योर। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना, गुड़िया चुराना मेरा जिया, गुड़िया चुराना मेरा जिया। वाह, वेरी नाइस। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है गाने को। साथ ही आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा मैम, इससे पहले जो है शहर की लड़की को भी रिक्रिएट किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने सभी जो है न्यू सिंगर्स को लिया था। उस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने उस नए वर्जन को सुना है और आपकी क्या राय है उस नए वर्जन के ऊपर? अभी इट वुडंट बी राइट फॉर मी टू कमेंट, क्योंकि मेरा तो बायस रहेगा, क्योंकि हाँ, आई वाज इन द ओरिजिनल ऑफ कोर्स, सॉन्ग। ऑफ तो कोर्स। आई फील दैट उस पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। राइट, राइट, बाकी ऑफ कोर्स जिसके पास ऑडियो राइट्स है तो वो ही डिसाइड करेंगे कि रिक्रिएशन कैसे रहा। राइट, पर राइट। आई फील कहीं पे उसका वो फील बहुत ज्यादा चेंज हो गया। हम्म, सो क्योंकि मेरे दिमाग में वो फर्स्ट वर्जन ही था, सो हम्म। पर्सनली आई डिडंट फील सो कंफर्टेबल विद इट। राइट, राइट। मैम आपकी अगर जर्नी के बारे में बात करें तो जो है वॉशिंगटन शिफ्ट होने के बाद जो है ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि म्यूज़िक से आप कैसे कनेक्टेड है, और हमने सुना है कि आपने एक म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है, तो उस बारे में थोड़ा सा हमारी जी ऑडियंस को बताइए। हाँ जी, तो जब शादी होके मैं यूएस शिफ्ट हुई, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली अब मैं क्या करूं, राइट। क्योंकि इट वाज अ पर्सनल चॉइस कि आई वांटेड टू हैव अ फैमिली, सेटल डाउन। तो वो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था, पर ये भी था कि आगे क्या, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। तो राइट, एट दैट पॉइंट इन लाइफ मेरे लिए जो सबसे अच्छा मुझे समझ में आया वो था कि जो एक मेरी जर्नी थी ऑफ लर्निंग, तो उसको भी मुझे रोकना नहीं था। तो मैंने राइट। दो चीजें शुरू की। मेरी क्लासिकल की तालीम जो रुक चुकी थी, क्योंकि मैं बॉलीवुड में मेरा करियर शुरू हो गया था, हाँ, तो उस चीज को मैंने फिर से पकड़ लिया और राइट, फिर मैंने क्लासिकल का रियाज वो करना शुरू किया। और मैंने साइमल्टेनियस स्वरांगन स्कूल ऑफ म्यूजिक, एक वाह, म्यूजिक एकेडमी खोली। हाँ, वाह, तो वहां पे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हो तो आप खुद भी बहुत सी चीजों में स्ट्रांग हो जाते हो। राइट, राइट, सो ये मैंने सुना था बहुत लोगों से कि जब आप सिखाते हो तो आपके स्टूडेंट से ज्यादा आप सीखते हो। ये मेरी काफी सारी जो क्लासिकल की फ्रेंड्स थी वो हमेशा मुझे बताती थी कि तुम देखना, जरूर ऐसे ही होता है। एंड जब मैंने सिखाना शुरू किया तो आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप किसी और को गाइड करते हो, सिखाते हो, तो बहुत से आपके दिमाग में जो चीजें होती है वो सब बहुत क्लियर होती जाती है। राइट, बिकॉज किसी को सिखाते वक्त या तो दे कम अप विद क्वेश्चंस, तो राइट, उन चीजों को समझने में आपको भी सोचना पड़ता है हाउ टू एक्सप्लेन। तो राइट, काफी सारी चीजें ज्यादा आपकी खुद की ग्रोथ इस प्रोसेस में बहुत होती है। राइट, एंड ऑल्सो व्हाट इज ब्यूटीफुल, आप देखते हो कि किसी को जिसको कुछ भी आता नहीं है वो कैसे आपके सामने डेवलप होता है। तो इट्स अ डबल जॉय। राइट, तो राइट, वो एक रहा। और दूसरा, एक्चुअली आई एम अ पेंटर ऑल्सो, हाँ, तो मैं ऑयल पेंटिंग भी करती हूँ। वाह, तो सो दैट ऑल्सो वाज पार्ट ऑफ द जर्नी। ये एक्चुअली कुछ मेरे बहुत डीप इंटरेस्ट थे, जो कि जब तक मैं सिर्फ बॉलीवुड में थी तब तक ये सब मैंने मतलब रोक के रखा था। वाह, तो क्योंकि बेसिकली मेरी कॉलेज की जो डिग्री है वो ग्राफिक डिजाइन में है। तो वाह, तो वो सारी चीजें मेरी छूट गई थी। पर फिर इन दिस ब्रेक पीरियड मुझे ये सारी चीजें डेवलप करने का मौका मिला। तो मेरी बहुत सारी एग्जीबिशंस हुई और आई वाज एबल टू शेयर माय वर्क विद पीपल, तो वो बहुत अच्छा रहा। वाह। मतलब जो है बॉलीवुड के बाद आपने सारे ड्रीम्स परस्यू करने का फैसला किया, पेंटिंग भी कर ली, म्यूजिक भी, बिल्कुल, म्यूजिक से भी आप जुड़े रहे हैं। और जी जी, और हाँ, जो क्लासिकल का मुझे बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि एक्चुअली जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैंने जो सीखा वो सिर्फ क्लासिकल ही सीखा।
पर फिर बॉलीवुड में somehow जिस टाइप के मुझे गाने मिले वो मतलब दे वर नथिंग क्लासिकलिश, तो वो सब मेरा जर्नी वहां पे जो रुका था वो मतलब यहाँ आके यूएस में आके फिर वो मेरा सब शुरू हुआ। राइट, राइट। मैम, जो है इंडियन कल्चर, इंडियन गानों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं यहाँ के म्यूजिक के बारे में? एक्चुअली वहां के लोग ज्यादातर दे आर स्टिल इन अ टाइम स्पेस, मतलब वो लोग थोड़ा जो पुराने सारे गाने हैं वो ज्यादा पसंद करते वाह। हैं, आई थिंक, क्योंकि दे आर स्टिल कैचिंग अप। हम्म। तो काफी सारे जो लोग हैं जो सुनते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो तो पूरे मतलब दे आर अमेरिकनाइज्ड, तो उनको तो वेस्टर्न म्यूजिक ही पसंद है क्योंकि वो दे हैव ग्रोन अप हियर, और जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो पुराने गाने पसंद करते हैं। तो ये अगर फर्क है तो ये मुझे एक थोड़ा सा लगा कि इंडिया में ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी इज इनटू ऑल द न्यू सॉन्ग्स। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्रेंड देखा कि लोग थोड़े पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं। राइट। आई वुडंट से ओके, पर ये एक मुझे जो फर्क आपने पूछा तो वो हाँ। थोड़ा सा लगा। राइट, राइट। मैम, ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि इतने दिनों के बाद बॉलीवुड में गाना आया है, तो क्या मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ आपका ज़्यादा फोकस था इसके लिए, जो है अभी आपने सॉन्ग करने का सोचा है, या फिर कोई और रीज़न था? एक्चुअली नहीं, ये ऐसे था कि देयर वाज अ पॉइंट जब मैंने दूर रहना बाय चॉइस ये डिसीजन लिया था। राइट, राइट। और अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मेरा बेटा अभी ही विल वो 12th में है, मेरी बेटी अभी 9th में है, 8th में। तो आई फील दैट अभी इट्स द राइट टाइम, एंड समटाइम्स आई फील कि आप साइंस देखते हो, तो ये एट द राइट टाइम ये गाना भी आया, अगेन इट बिकेम पॉपुलर। तो नाउ लेट्स सी, आई एम वेरी ओपन कि मुझे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वैसे आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। मतलब ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है आपके बहुत सारे गाने आए 2021-22 और उसके बाद भी? आई होप सो, मेरे लिए दुआएं करें। दुआएं तो है ही, आपके आशीर्वाद भी है सबके ऊपर। सो मैम, 2020 लोगों के लिए बहुत ही बुरा रहा, सबके काम बंद हो गए, लेकिन अभी धीरे धीरे 2021 जो है शुरू हो रहा है। आपने 2021 के लिए क्या सोचा है? कोई रेजोल्यूशन बनाने की कोशिश की है आपने 2021 के लिए? हाँ, 2021 के लिए रेजोल्यूशंस मतलब बहुत सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन द एनवायरनमेंट, ये काफी रहा। आई थिंक 2020 सभी के लिए बहुत भारी रहा। इट वाज राइट। लाइक मतलब क्या कहे, कुछ भी वर्ड्स आर इनएडिक्वेट। तो आई फील दैट सभी के लिए कुछ ना कुछ एक एक सीख लर्निंग। देके है ये साल, कि वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि ये जो सब हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, आर वी टेकिंग द एनवायरनमेंट फॉर ग्रांटेड, आर वी अब्यूजिंग द एनवायरनमेंट, ये जिस तरीके से सब हुआ। तो आई फील ऑप्टिमिस्टिक कि इसके बाद जो चेंजेस होंगे वो होपफुली ज्यादा मतलब देयर बी मोर डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस कि हम लोग क्या कर रहे हैं विद द एनवायरनमेंट। और एक दूसरी भी बड़ा एक चेंज हुआ कि जैसे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वे बैक, तो उस टाइम के बाद आफ्टर फार्मिंग एंड ऑल दैट स्टार्टेड, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। राइट, वरना तब तक हमें कहाँ पता था कि बॉक्सेस में भी खाना मिल सकता है, कि राइट। कैंड फूड, टिन फूड, तो ये जो सब इतना फूड, वरना ऐसे कौन सोचता था कि आप ग्रोसरी स्टोर में जाओगे और जस्ट फूड, हर जगह के पैकेट्स ही पैकेट्स मिलेंगे। तो जैसे वो एक रेवोल्यूशन हुआ, वैसे आई फील कि इन दिस लॉकडाउन डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ। मतलब वो एनीवे हो ही रहा था, हाँ। पर इस टाइम पे ये बहुत फास्ट हुआ, बहुत एक्सेलरेट हुआ। राइट। वरना शायद इसमें बहुत समय लगता, समय लगता। पर अभी इट हैज गॉन सो फास्ट। सो दिस हैज ब्रॉट ऑन एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है Right. ड्यूरिंग दिस। तो इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग, एंड हम सबको अभी वी हैव टू मेक आवर कनेक्शन, आवर पीस, मतलब ये जो है नया रेवोल्यूशन उसके साथ। राइट, राइट। जैसे कि हमारा इंटरव्यू, मैं यहाँ यूएस में बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये सब चीजें इतनी कॉमन नहीं थी पहले, तो अभी ये और भी कॉमन होती जाएंगी आई फील। राइट, राइट। मैम, मैं तो यही चाहूँगा कि सबका 2021 बहुत ही अच्छा हो, और इसके बाद मतलब ऐसा कोई समय ना आए कि सब कुछ बंद बिल्कुल। करना पड़े। राइट। मैम, कमिंग बैक टू म्यूज़िक, म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी जो है लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सारी नेपोटिज्म के ऊपर बात हो रही है। सोनू निगम साहब ने बात की, ए आर रहमान साहब ने ट्वीट करके बताया कि
क्रेडिट नहीं मिल रहा है सिंगर्स को, लेकिन आपको जो है क्रेडिट मिला है इस गाने में, तो क्या कहना चाहेंगे, नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली समझती हूँ कि नेपोटिज्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिसके घर में वो चीज है वो एक बाय डिफॉल्ट एक ट्रिमेंडस एडवांटेज हो जाता है। राइट। और ना सिर्फ एडवांटेज कि एक्चुअली आप जब काम मांगने जाते हो या आपको काम मिलता है, ना सिर्फ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, पर जो आपकी तैयारी भी जो होती है। मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, क्योंकि आई बिलोंग टू अ बैकग्राउंड कि नॉट टू अ फुल्ली म्यूजिकल बैकग्राउंड, मतलब मेरे पेरेंट्स कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं थे। राइट। तो जैसे मैं अपनी गुरु की ग्रैंड डॉटर देखती थी या बाकी के लोग की जिनके पेरेंट्स फेमस सिंगर्स थे, हाँ। तो आई यूज्ड टू सेंस कि उन लोगों को कितनी जानकारी थी, सिंपल सिंपल चीजें उनको जस्ट पता ही था। बल्कि मैं ये कहूंगी कि उनको खुद को ही पता नहीं था कि उनको कितना पता है। बिकॉज घर में ही रोज डायलॉग, आप डिनर पे वही बात सुन रहे हैं, ब्रेकफास्ट में वही चल रहा है, राइट। फिर आपकी हर चीज इट्स बीन गाइडेड कि नहीं ये ठीक से नहीं हुआ, वो सरगम ठीक नहीं हुई, हाँ। या अरे गले को क्यों स्ट्रेन कर रहे हो, अभी थोड़ा रुको, या जो इतनी सिंपल वर्ड्स ऑफ एडवाइस जो आपको आते जाते फ्री में मिलते हैं। तो और जिस इंसान को वो नहीं मिलता उसको बहुत हर चीज उसको खुद लानी पड़ती है टू हिमसेल्फ। तो ये एक चीज है कि जो ना सिर्फ इस फील्ड में, पर आई फील इट्स द सेम फॉर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे फील्ड में ही आए तो आई कैन बी ऑफ सम यूज, आई कैन Right. गाइड प्रॉपर्ली। तो आई फील कि ये एक्चुअली हर फील्ड में होता है, ना सिर्फ कि इन द फिल्म इंडस्ट्री। राइट, राइट, राइट। मैम, इसके अलावा म्यूज़िक की अभी जो है एकदम बदल चुका है पूरा म्यूज़िक, जैसे आपने कहा कि पहले के जो गाने हैं उसको भी रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी म्यूज़िक का ट्रेंड चल पड़ा है बॉलीवुड में? राइट। तो मैं ये समझती हूँ कि यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि आप कैसे कर रहे हो। Right. इफ इट्स जस्ट माइंडलेस कि जस्ट कुछ फॉर द सेक ऑफ उठाना, उसको कुछ चेंज करना, तो फिर आई फील इट वोंट वर्क। Right. और जहाँ पे यू रियली रिस्पेक्ट द सॉन्ग, आपकी फीलिंग्स क्या है, भाव क्या है, अगर आप कोई चीज को रिक्रिएट कर रहे हो, और ये रिक्रिएशन का जो प्रोसेस है ये हर चीज में होते आ रहा है। मतलब इवन जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो हमें पहली सीख मिलती है कि आप मास्टर पेंटर्स को कॉपी करो। उनके जैसे जो मोनालिसा पेंटिंग है या जो भी है, वो एक इट्स अ वे ऑफ लर्निंग, इट्स अ वे कि आप फिर से उस चीज को अप्रिशिएट करते हो। राइट। सो अल्टीमेटली यही है कि आपका भाव क्या है। तो रिमिक्सेस अभी भी नहीं, मतलब मैंने बहुत साल पहले टिप्स के लिए कितने सारे कवर वर्जन्स गाए, और पहले तो मैं समझती थी कोई कोई सुनेगा ही नहीं, तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मैंने सोचा कि जब ओरिजिनल सारे गाने हैं इतनी बढ़िया, तो क्यों रिक्रिएट कर रहे हैं। उस टाइम पे तो ऐसे कॉमन भी नहीं था, 25 साल पहले। तो आई नेवर बिलीव्ड, पर इतने हाई सेल्स हुए, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि लोग क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर पीपल हु वर बाइंग, हु आर स्पेंडिंग मनी टू लिसन। तो ऑब्वियसली मैंने जो उसका एक लॉजिक निकाला वो शायद ये कि लोग वो गोल्डन मेलोडीज को आज के कंटेम्पररी प्रेजेंटेशन में सुनना चाहते हैं। राइट। कि जो आजकल सिंगिंग स्टाइल है, म्यूजिक स्टाइल है, रिकॉर्डिंग का जो एक लेवल है, तो आई फील दैट प्रोबेबली इन रीजंस की वजह से ये रिक्रिएशन हो रहा है, रिमिक्सेस लोग इतने सुन भी रहे पॉपुलर हैं। हो रहे हैं और चल रहे हैं। राइट, राइट। मैम, इसके अलावा बहुत सारे नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, जैसे अरिजीत सिंह की बात करें, नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान से बहुत सारे नए नए सिंगर्स आए हैं। आपका फेवरेट सिंगर कौन है और क्यों? आई थिंक मेल्स में मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है, बिकॉज ही हैज चेंज्ड द होल गेम, सो एज टू स्पीक। राइट। मतलब जो उनका अंदाज है वो इट इज in a different level. Right. So for that reason, मतलब जब कोई आता है who really comes and does such amazing work, तो आपको you have to acknowledge it, so obvious. Right. तो जो उनका अंदाज है, it's a feeling, just sense of abandon. तैयारी तो बहुत है ही, पर जो एक abandon, एक surrender है, वो बहुत मुश्किल है किसी भी आर्ट फील्ड में, for an artist to surrender like that to sing. Right. और क्योंकि वो कर पाते हैं तो everything just like magic falls into place. तो
So he is my favorite, and of course, females में श्रेया घोषाल. वाह So वाह राइट मैम इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके जो आप शेयर करना चाहें 2021 में जो आने वाले हैं आपके? एक्चुअली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बट कोविड की वजह से वो सब रुके. अदरवाइज मैं एक्चुअली इंडिया में ही थी. ये हाँ क्योंकि कोविड शुरू हुआ तो सारी चीजें जस्ट वेंट ऑन होल्ड, तो इसलिए मैं यूएस चली आई कि एनीवे कुछ हो नहीं रहा है इंडिया में भी, तो फिर कहाँ भी बैठो इट्स द सेम थिंग. राइट तो राइट इसलिए जो मेरे इंडिया के प्रोजेक्ट्स थे दे सॉर्ट ऑफ वेंट ऑन होल्ड, और अभी देखते हैं कब फिर से थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल और वो चीजें फिर से शुरू होंगी. यहाँ पे यूएस में एक्चुअली मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ. हाँ आई वोंट वांट टू स्पीक अबाउट देम राइट नाउ, पर दे आर विद सम वेस्टर्न म्यूजिशियंस, वाह तो फ्यूजन टाइप का कुछ चल रहा है. तो वाह एट द राइट टाइम आई विल स्पीक अबाउट दोस. मैम अभी जो है बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो गाने के साथ गाने के अंदर फीचर भी करते हैं बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में, तो क्या हम आपको कभी ऐसे देख पाएंगे गाने में फीचर करते हुए आपकी आवाज़ के साथ? हाँ, तो एक्चुअली कुछ तो मैं ऑलरेडी फीचर हो चुकी हूँ. एक्चुअली लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर नहीं कह सकते, 2018 में मेरा एक गाना जी म्यूजिक की तरफ से आया था, जोगिया. राइट तो उसमें पूरा जो वीडियो है वो मुझ पे ही पिक्चराइज्ड है. और एक दूसरा एक सूफी गाना था, मन रंग रंगारंग सूफी रंग, तो वो भी मुझ पे पिक्चराइज था. वाह तो वाह वाह सो मैम थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और 2020 आप सब लोगों के लिए अच्छा हो, और ऑडियंस को मैम अगर आप न्यू ईयर विश कर दें. बिल्कुल. My very very best wishes for the newcomer to Bollywood / audience. I hope you have a wonderful and spectacular 2021. All the best, everyone. थैंक यू मैम, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच.